दिल्ली के जंतर मंतर से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का विरोध और बीच में एक ऐसा नाम जो पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है, सोनम वांगचुक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक अस्पताल ले जाया गया? क्या यह स्वस्थ कारणों से लिया गया फैसला था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? आज इस वीडियो में हम पूरी घटना को शुरुआत से अंत तक समझेंगे तथ्यों के आधार पर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह पूरा आंदोलन शुरू कैसे हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका कहना है कि उनका आंदोलन लद्दाख से जुड़े मुद्दों जैसे संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर है। उनका कहना है कि इन मांगों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें कई लोग उनके समर्थन में भी शामिल हुए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी। यहीं से घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। फिर वह दिन आया जब दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल ले जाने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कदम उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति और डॉक्टरों की सलाह को देखते हुए उठाया गया। लेकिन दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध वहां से हटाया गया। यहीं से विवाद और गहरा गया और जंतर मंतर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। आगे जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। आज जंतर मंतर और संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव देखने को मिला। बैरिकेड लगाए गए, मार्च रोकने की कोशिश हुई और हालत बिगड़ने पर पुलिस ने कई स्थानों पर बल प्रयोग किया। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल उठता है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन पर पहले से कुछ प्रतिबंध लागू थे और संसद की ओर बढ़ती भीड़ को रोकना सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था। पुलिस का यह भी कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनका विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल का इस्तेमाल किया। कई लोगों को कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की और लाठीचार्ज हुआ। यहीं पर यह मामला और संवेदनशील हो जाता है। एक तरफ प्रशासन का कहना है कि उसने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी इसे लोकतांत्रिक विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश बता रहे हैं। सच्चाई क्या है, इसका अंतिम निष्कर्ष जांच, आधिकारिक दस्तावेजों और आगे आने वाली जानकारी के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह मुद्दा अब सिर्फ एक धरने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होगी या यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है? यही जानेंगे वीडियो के अंतिम भाग में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता निकलेगा या यह विरोध प्रदर्शन आने वाले दिनों में और तेज होगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने एक बार फिर लोकतांत्रिक विरोध, कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना और एक भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति की स्वस्थ सुरक्षा सुनिश्चित करना था। वहीं आंदोलन से जुड़े लोग कहते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच, आंदोलन की कार्रवाई और आगे आने वाले तथ्यों का इंतजार करना जरूरी होता है। इसलिए तेज प्राइम रिपोर्ट्स किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करता। हमारा उद्देश्य है कि आपके सामने उपलब्ध तथ्य, आधिकारिक बयान और सभी प्रमुख पक्षों की बात रखी जाए ताकि आप स्वयं राय बना सकें। अगर इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देंगे। अब आपकी राय क्या है? क्या पुलिस की कार्रवाई परिस्थितियों के हिसाब से सही थी या प्रदर्शनकारियों की बात को और गंभीरता से सुना जाना चाहिए था? आपकी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ऐसे ही तथ्य आधारित, संतुलित और गहराई से समझाई गई रिपोर्ट पसंद है तो तेज प्राइम रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।